हेलो गाइस, गुड इवनिंग। नमो नमः, नमः संस्कृताय। मैं माला मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ईएमएस क्लासेस वन में। आप सभी का हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज की प्रश्नोत्तरी में प्रश्नोत्तरी हमारा होगा श्रीमद् भागवत गीता में। ठीक है, तो श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम पढ़ेंगे महाभारत क्या है। ठीक है, तो महाभारत क्या है दोस्तों। महाभारत को जो है सभी लोग करीब करीब जानते हैं, क्योंकि महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जो विश्व में प्रसिद्ध है। महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जो भारत में ही नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। और महाभारत में यदि श्लोक की संख्या करें तो 1 लाख श्लोक है। कितने हैं? 1 लाख श्लोकों वाला महाकाव्य है महाभारत। ठीक है, यदि इसमें हम करें कि महाभारत में तो युद्ध हुआ था, मारकाट हुआ था, दो भाइयों के बीच में बहुत भयंकर युद्ध हुआ था। तो इसमें रस क्या हो सकता है? तो यदि महाभारत की बात करें कि महाभारत में कौन सा रस है, तो इसमें रस की बात करते हैं, इसमें शांत रस का प्रयोग किया गया। कौन सा है? तो मारपीट यानी वीर रस होना चाहिए था, लेकिन इसमें जो है शांत रस का प्रयोग किया गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ युद्ध जो है मर्जी से नहीं किया गया। यहाँ पे जो है पांडव इत्यादि ने बहुत प्रयास किया इस युद्ध को रोकने के लिए, शांति प्रस्ताव ले गए। श्री कृष्ण भी दूत बनकर गए कि युद्ध न हो। और जो है भीम के पुत्र भी घटोत्कच भी जो है दूत बनकर गए, लेकिन इस युद्ध को टाला नहीं गया और युद्ध होकर ही रहा। ठीक है, युद्ध के बाद भी शांति इत्यादि का उपदेश दिए गए। और इसी कारण इस जो है महाभारत का जो है इसमें रस की बात करते हैं तो शांत रस का प्रयोग किया गया है। महाभारत क्या है दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि जो महाभारत हमारा है, क्या आज के डेट में इसका उपयोग किया जा रहा है? यानी कि महाभारत सिर्फ युद्ध तक ही सीमित है कि इसके आगे भी इसमें इससे जो है हमारे जो वैज्ञानिक लोग हैं इससे कुछ चीज ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है, तो महाभारत जो है यदि हम अपनी बात करते हैं, जहाँ तक हमने कुछ समझा है, तो महाभारत में जो ऐसे ऐसे तत्व हैं जो आज के डेट में उसका प्रयोग किया जा रहा है। जैसे हम कह सकते हैं कि आज जो है इंदिरा इत्यादि जो बेबी ट्यूब इत्यादि के द्वारा जो बच्चे लोग पैदा कर रहे हैं, बच्चे का जन्म हो रहा है, जो माता पिता बच्चे नहीं जन्म प्राप्त कर सकते, वो जो है इस विधि के द्वारा यानी बेबी ट्यूब विधि के द्वारा इंदिरा इत्यादि जो है उनके द्वारा जो है बच्चे को आसानी से पैदा कर सकते हैं। तो क्या यह विदेशों से आया है? यह जो विधि है बच्चे को जन्म देने की जो विधि आई है नए, क्या यह से आया है? क्या यह फिर महाभारत में हमारे शामिल है? तो आप बता सकते हैं क्या यह महाभारत में हमारे शामिल है? महाभारत में यह कहीं हमारा प्राप्त होता है कि इस प्रकार की विधि द्वारा भी महाभारत में जो है लोगों का जन्म हुआ है? तो आप लोग हम बता सकते हैं यहाँ पे जो है, यदि हम कहें कि जो आज की जो टेक्नोलॉजी है, जो वैज्ञानिक विधि है, विज्ञान विधि के द्वारा बच्चे को लोग आसानी से जन्म दे सकते हैं। तो ऐसा विधि जो है दुर्योधन इत्यादि है, उनका जन्म इसी विधि से हुआ। यदि आप उसको ध्यान से देखेंगे कि जो महर्षि व्यास ने जो उनको घटपुत्र भी कहा जाता है, तो घड़ों में किस माध्यम से उनका जन्म हुआ है, तो इसी प्रकार से उसको यदि जोड़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, तो उस प्रकार का जो विधि हमारे महाभारत से आज के डेट में उसका प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, और एक यदि हम बात करते हैं, एक हमारा है लिंग परिवर्तन विधि। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि महाभारत में भी ऐसा कुछ हुआ था, लिंग परिवर्तन यानी लिंग बदला गया था, लिंग में परिवर्तन हुआ था। तो कौन सा पात्र था जो लिंग में परिवर्तन किया था? और आज के डेट में विज्ञान के क्षेत्र में लोग जो है लिंग को भी परिवर्तन करें, स्त्री पुरुष बन जाते हैं और पुरुष स्त्री बन जाते हैं। इस प्रकार के जो है महाभारत में भी हमारे प्राप्त होते हैं। तो कौन सा पात्र था महाभारत का जो है इस प्रकार की क्रिया को किया था? तो एक पात्र था जिसका नाम था शिखंडी। क्या था दोस्तों? जिसका नाम था शिखंडी, वह जो है किन्नर था। क्या था दोस्तों? वह किन्नर पात्र था, लेकिन वह किन्नर स्त्री पात्र था, यानी कि किन्नर था लेकिन स्त्रीलिंग में था। जब युद्ध इत्यादि होने लगा तो उस शिखंडी ने अपने लिंग का परिवर्तन कर यानी पुरुष बन गया। ठीक है, तो जहाँ तक हमने इसको ध्यान दिया है, तो इस प्रकार की जो है महाभारत में अनेक प्रकार के जो है उसमें उसी से जो है लोग आज जो है विज्ञान के क्षेत्र में जो है प्रगति किए हैं। तो आप इसको ध्यान से देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ क्या सच में जो हमने बताया क्या सही है या गलत है, आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से। हमने जहाँ तक इसको पढ़ा है, महाभारत को समझने का प्रयास किया है, तो हमने देखा है कि ये जो तकनीकी आज हमारे देश में बहुत तेजी से फैल रही है, यानी जिनको बच्चे नहीं उपलब्ध कर पा रहे हैं, जो बच्चे को जन्म नहीं दे पाते थे, वह भी आसानी से बच्चे को जन्म दे सकते हैं जो है बेबी ट्यूब प्रक्रिया के द्वारा। ठीक है, और यहाँ पे जो है लिंग परिवर्तन भी आसानी से आज लोग कर रहे हैं।
तो आइए हम लोग चलते हैं आगे प्रश्नोत्तरी की तरफ। सबसे पहले हम महाभारत को भी देखेंगे और इसमें और जो है यहाँ पे जो है भगवत गीता हमारा महाभारत के किस पर्व से लिया गया है। तो लेते हैं प्रश्न दोस्तों। पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है श्रीमद् भागवत गीता इति कस ग्रंथस अंश भूत अस्ति। श्रीमद् भागवत गीता जो है किस ग्रंथ का अंश भूत मात्र है। ठीक है, यानी कि अंश मात्र है। तो महाभारत हमारा सबसे बड़ा है, महाकाव्य है। क्या है दोस्तों, महाभारत सबसे बड़ा महाकाव्य है। तो आंसर में आ जाएगा महाभारत। किसका है, महाभारत से लिया गया है। तो महाभारत के किस पर्व से लिया गया इस, तो महाभारत में कितने पर्व हैं। तो महाभारत जो है सबसे पहले हुआ कि महाभारत किस में बटा है, तो पर्वों में बटा है। तो महाभारत जो है 18 पर्व है। उन 18 पर्व में से एक जो पर्व है वहाँ से जो है भागवत श्रीमद् भागवत गीता लिया गया है। यह श्रीमद् भागवत गीता तब लिखा गया जब महाभारत का युद्ध हो रहा था और श्री कृष्ण जो है अर्जुन को उपदेश देते हैं। क्यों देते हैं उपदेश, जो है अर्जुन जो अपने सामने युद्ध करते हुए देखता, अपने बंधु बांधव, अपने बड़े पापा यानी कि दादा इत्यादि को, गुरु को देखते हैं तो उन्हें जो है विषाद उत्पन्न यानी कि मोह उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो मोह उत्पन्न हो जाने के कारण जो है वह जो है युद्ध करने से मना कर देते हैं। कहते हैं यदि इस युद्ध के द्वारा यदि हमारे बड़े लोग मारे जाएंगे, गुरुजन मारे जाएंगे, तो इस युद्ध के जो है इस युद्ध में यदि लोग मर जाते हैं, उसके बाद यदि हमें भूमि या राज प्राप्त होगा तो उस भूमि और राज को हम लेकर क्या करेंगे। ठीक है, तब जब इस प्रकार से निराश हो जाते, युद्ध करने से मना कर देते, वो अपने हथियार भी डाल देते हैं, यानी कि हथियार डाल देते हैं कि हम युद्ध नहीं करेंगे। तब श्री कृष्ण उन्हें उपदेश देते हैं। जो है यह उपदेश जो है भीष्म पर्व के अंतर्गत है। कौन से पर्व है, भीष्म पर्व है। भीष्म पर्व के अंतर्गत जो उपदेश देते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का, पहले प्रश्न का आंसर यहाँ पे जो है ये हमारा सही होता है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 2 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 है श्रीमद् भागवत गीता कति अध्याय संति। अब हो गया कि श्रीमद् भागवत गीता में कुल कितने अध्याय हैं। तो यहाँ पे यदि हम बात करते हैं कि युद्ध हमारे कितने, महाभारत जो है, महाभारत में पर्व कितने हैं, महाभारत में कुल पर्व की बात करते हैं तो कितने हैं दोस्तों, 18 पर्व हैं। कितने हैं, 18 पर्व महाभारत में है। ठीक है, यदि महाभारत का युद्ध कितने दिन चला, तो हम इसमें कह सकते हैं कि महाभारत का जो युद्ध चला था वो 18 दिन चला था। ठीक है, और यदि हम श्रीमद् भागवत में अध्याय की बात करें, कितने अध्याय, तो उसमें भी 18 अध्याय। क्या है, 18 अध्याय। इसलिए महाभारत का युद्ध 18 दिन चला था। महाभारत में पर्व कितने हैं, तो 18 पर्व है। और महाभारत में कि जो श्रीमद् भागवत गीता वह कितने अध्यायों में बटा है, तो अष्टादश अध्याय यानी 18 अध्यायों में बटा हुआ है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 2 का यहाँ पे जो है सी आंसर यानी कि सी आंसर अष्टादश सही होता है। अष्टादश है। ठीक है, कितने अध्याय है, अष्टादश, 18 अध्याय, सी आंसर सही होता है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 2 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 यहाँ पे है कि श्रीमद् भागवत गीता कति अध्याय संति। श्रीमद् भागवत गीता में कुल कितने अध्याय हैं। ठीक है, 2 का हमारा हो गया। 3 देखेंगे, महाभारत कति पर्वाणि संति। महाभारत में कुल कितने पर्व हैं। ठीक है, तो महाभारत को किस में बांटा गया है, तो इसकी विधा क्या है, तो पर्वों में बटा गया है। कितने हैं दोस्तों, पर्वों में बटा गया है। तो कितने पर्व हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रश्न संख्या 3 का 10 पर्व है, पंचदश है, अष्टादश है या षोडश है। तो प्रश्न संख्या 3 का आंसर क्या होगा, महाभारत जो है पर्वों में बटा है और उसमें 18 पर्व है। कितने हैं, 18 पर्व है। पहले पर्व का क्या नाम है दोस्तों, पहले पर्व का नाम है आदि पर्व। क्या नाम है, आदि पर्व। दूसरे पर्व का क्या नाम है, आदि पर्व है पहले पर्व का। दूसरे पर्व का नाम है सभा पर्व, सभा होती है। और जो है तीसरे पर्व का नाम है जो है वन पर्व। क्या नाम है, वन पर्व नाम है। और चौथे पर्व का नाम है जो है विराट पर्व। और छठे पर्व का नाम, पांचवें का नाम है उद्योग पर्व। और छठे का पर्व का नाम है भीष्म पर्व। तो भीष्म पर्व में ही उपदेश जो है गीता के उपदेश दिए जाते हैं। तो यहाँ पे जो है पूछा गया है कि महाभारत कति पर्वाणा संति, महाभारत में कुल कितने पर्व हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर सी सही होता है। एकादश जो अष्टादश 18 पर्व है। कितने हैं, 18 पर्व है। तो प्रश्न संख्या 3 का यहाँ पे सी आंसर सही होता है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 4 की तरफ। प्रश्न संख्या 4 कहता है कि श्रीमद् भागवत गीता कति श्लोका संति। श्रीमद् भागवत गीता में कुल कितने श्लोक हैं। तो कितने हैं दोस्तों, सबसे पहले महाभारत में श्लोकों की संख्या कितनी है, तो महाभारत में श्लोकों की संख्या जो है कितनी है, 1 लाख है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1 लाख श्लोक है। कितने, 1 लाख श्लोक है। सबसे ज्यादा श्लोकों वाला यानी सबसे बड़ा ग्रंथ की बात करते हैं तो हम जो है
महाभारत है जिसमें 1 लाख श्लोक है। ठीक है, यहाँ पूछा है कि श्रीमद् भागवत गीता में कितने श्लोक है, तो 1 लाख में कितने श्लोक जो है भागवत गीता के अंतर्गत आते हैं ये बताना है। तो प्रश्न संख्या 4 का आंसर यहाँ पे जाएगा 800, 700, 500 या फिर 400। कितने हैं दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा 700। कितने, 700 श्लोक हैं श्रीमद् भागवत गीता में। ठीक है, तो यह रहा प्रश्न संख्या 4 का बी आंसर सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 5 की तरफ। प्रश्न संख्या 5 है महाभारत से कति श्लोका संति। अब करा है महाभारत में कुल कितने श्लोक है, 2 लाख, 10 लाख, 1 लाख, 24,000 या फिर 10,500। कितने हैं दोस्तों, तो महाभारत में श्लोक की संख्या अभी हमने बताया कितना, 1 लाख। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 5 के यहाँ पे बी आंसर सही होता है। आगे बढ़े, 24,000 किस में है, तो 24,000 हमारा जो है रामायण में है। कितने हैं, रामायण जो है उसमें यदि श्लोक की बात करते हैं तो रामायण जो है जो वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया उसमें 24,000 श्लोक है। ठीक है, और महाभारत में श्लोक पूछा है तो 1 लाख श्लोक है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 6 की तरफ। प्रश्न संख्या 6 है कि महाभारत से प्राचीन नाम की। तो महाभारत के प्राचीन नाम पूछा है क्या है, तो महाभारत के 3 नाम है। कौन कितने हैं दोस्तों, 3 नाम है। जय है, भारत है और महाभारत है। क्या है, जय है, भारत है और महाभारत है। तो यहाँ पूछा महाभारत का प्राचीन नाम क्या है, सबसे प्राचीन नाम क्या है और बाद का नाम क्या है। तो क्या होगा दोस्तों, तो सबसे प्राचीन नाम की बात करते हैं तो जय होगा। क्या होगा, जय होगा। तो प्रश्न संख्या 6 का यहाँ पे पहला आंसर सही होता है। दूसरा नाम जय के बाद उसी जय का जो है भारत बन गया, यानी कि सबसे पहले महाभारत का नाम जय था, उसमें जो है श्लोकों की संख्या 8,800 था। कितने था, 8,800 था जय में। यदि महाभारत की बात करते हैं तो इसमें श्लोक कितना था, तो 24,000 था। कितना था, 24,000 श्लोक था महाभारत में। जय में 8,800, भारत में 24,000 और महाभारत में 1 लाख श्लोक है। कितने हैं, 1 लाख श्लोक है महाभारत में। ठीक है, तो पूछा है कि महाभारत प्राचीन नाम की, तो हमारा आंसर जाएगा जय। क्या हो जाएगा, जय। तो प्रश्न संख्या 6 का यहाँ पे ए आंसर सही होता है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 6 का ए सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 7 की तरफ। प्रश्न संख्या 7 करा जय कति श्लोका संति। जय जो महाभारत का प्राचीन नाम है उसमें कितने श्लोक है यह पूछा है। तो 8,800 है क्या, 1 लाख है क्या, 24,000 क्या, या 10,045 है। कितना है दोस्तों, तो अभी हमने बताया जय में जय कति श्लोकांशी, जय जो महाभारत का प्राचीन नाम है उसमें श्लोकों की संख्या कितनी है। तो आंसर लेंगे हम प्रश्न संख्या 7 का। क्या सही होगा दोस्तों, प्रश्न संख्या 7 का यहाँ पे आंसर जाएगा जो जय है उसमें श्लोकों की संख्या हमारा 8,800 है। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे जो है 7 का ए आंसर सही होता है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या जो है 7 का ए सही है। प्रश्न संख्या जो चलेंगे 8 की तरफ। प्रश्न संख्या 8 यहाँ पे है दोस्तों, भगवत गीता महाभारत कस्मिन परवाणि विद्यते। भगवत गीता जो है महाभारत के किस पर्व में विद्वान है। कौन से पर्व में है दोस्तों, आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, भीष्म पर्व। कौन से पर्व में है दोस्तों, तो सबसे प्राचीन पर्व का नाम है आदि पर्व, सबसे अंतिम वाला स्वर्गारोहण पर्व। तो सबसे प्राचीन जो है आदि पर्व है, फिर सभा पर्व है, फिर वन पर्व है, फिर जो है हमारे बाद जो है वन पर्व के बाद जो है विराट पर्व है, उद्योग पर्व है, भीष्म पर्व है। तो कौन सा किस पर्व में है दोस्तों, तो ये जो है महाभारत का जो है भागवत गीता जो है महाभारत के किस पर्व में है, तो आंसर आ जाएगा भीष्म पर्व में है। कौन से, भीष्म पर्व में जो है श्री कृष्ण इसमें जो है अर्जुन को उपदेश करते हैं, उपदेश देते हैं किस लिए, युद्ध करने के लिए। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 8 का यहाँ पे जो है आंसर हमारा यहाँ पे डी सही होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 9 की तरफ। प्रश्न संख्या 9 कहता है श्रीमद् भागवत गीता लेखक अब कह रहा है श्रीमद् भागवत गीता के लेखक कौन है। तो सबसे पहले देखते हैं महाभारत के लेखक कौन है दोस्तों, महाभारत के लेखक। तो महाभारत के लेखक भी हमारे जो है कौन है, महर्षि वाल्मीकि है क्या, महर्षि वेद व्यास है क्या, महर्षि काश्यप है क्या, या महर्षि दक्षी है। कौन है महाभारत के लेखक और श्रीमद् भागवत गीता के लेखक। तो आंसर यहाँ पे लेंगे कि जो महाभारत के लेखक हैं वह है महर्षि वेद व्यास। क्या है, महर्षि वेद व्यास है। तो महाभारत का ही एक छोटा सा अंश है श्रीमद् भागवत गीता। तो पूछा है कि श्रीमद् भागवत गीता के लेखक कौन है, तो वह भी कौन होंगे, महर्षि वेद व्यास होंगे। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 9 का यहाँ पे जो है बी वाला आंसर सही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा बी आंसर करेक्ट है जो है प्रश्न संख्या 9 का। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 10 की तरफ। प्रश्न संख्या 10 कहता है श्रीमद् भगवद गीता पद रचना वली टीका केन प्रणीता। ठीक है,
यहाँ पे हमारा एक देख लीजिए, यहाँ पूछा है कि लेखक कौन है। तो लेखक तो हमारे यहाँ पे श्री वेद व्यास को माना जाता है। ठीक है, किसको माना जाता है? श्री वेद व्यास को माना जाता है। लेकिन यदि पूछा जाए कि श्रीमद् भागवत को लिखा किसने है, किसने अपनी लेखनी चलाई है, किसने उससे लिखा है, तो यदि लिखा है किसने, यदि पूछा कि किसने लिखा है महाभारत को, लेखक तो महर्षि वेद व्यास माने जाते हैं। यदि पूछा किसने लिखा है, तो गणेश जी ने लिखा है, जो शिव जी के पुत्र हैं। गणेश जी ने इस श्री मद्भाग जो है म- मद् भागवत गीता को लिखा है। ठीक है, महाभारत को किसने लिखा? तो महाभारत को श्री गणेश ने लिखा है अपने लेखनी के द्वारा, अपने जो है दांतों के द्वारा। यदि लेखक पूछा तो श्री वेद व्यास नाम होगा, और यदि किसने लिखा यह पूछे तो श्री गणेश जी ने। किसको? महाभारत को, ध्यान रखिएगा, महाभारत को। ठीक है, क्योंकि महाभारत का ही अंश है तो इसको भी ये आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 10 की तरफ। प्रश्न संख्या 10 है, श्रीमद् भागवत गीता पद रत्नावली टीका केन। एक एक श्रीमद् भागवत गीता पे एक टीका लिखा गया जिसका नाम है पद रत्नावली टीका। क्या नाम है? पद रत्नावली टीका, उस टीका का नाम है। अब पूछा कि इसके प्रेरणा कौन है, इसके लिखने वाले कौन है। तो विजय ध्वजेन है क्या, वीराचार राधाचार्य चार्य के है, बल्भाचार्य है, या शुक्राचार्य है? कौन है दोस्तों? श्रीमद् भागवत गीता पर एक पद रत्नावली टीका लिखा गया है। तो पद रत्नावली टीका किसने लिखा है? तो आंसर लेंगे प्रश्न संख्या 10 का। प्रश्न संख्या 10 का यहाँ पे आंसर जाएगा, यहाँ पे जो आंसर हमारा ए सही है, विजय ध्वजेन ने लिखा है। किसने? विजय ध्वज ने पद रत्नावली नामक टीका लिखा है जो है श्रीमद् भागवत गीता पे। तो प्रश्न संख्या 10 का यहाँ पे जो है ए सही होता है। ध्यान रखिएगा, श्रीमद् भागवत गीता पे लिखा है, महाभारत पे नहीं लिखा है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 10 का ए आंसर सही है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 11 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 कहता है, श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय नाम की। अब कह रहा है कि श्रीमद् भागवत गीता के जो द्वितीय अध्याय यानी प्रथम अध्याय, इसमें भी 18 अध्याय कितने हैं दोस्तों? श्रीमद् भागवत गीता में भी कुल अध्याय कितने हैं? तो उसमें भी हमारे 18 अध्याय हैं। तो इसमें कह रहा है कि जो दूसरा अध्याय उसका क्या नाम है। ठीक है, दूसरे अध्याय का क्या नाम है यह पूछ रहा है। तो इसके पहले अध्याय का नाम देखते हैं क्या है दोस्तों। तो पहले अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद, दूसरे का नाम है सांख्य योग, तीसरे का नाम है कर्मयोग, चौथे का नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग। यह हमने क्रम से इसको लिखा है। ठीक है, जिससे कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आप लोग को याद हो जाए। तो प्रश्न संख्या यहाँ पूछा कि द्वितीय अध्याय क्या नाम है। तो द्वितीय अध्याय का नाम है सांख्य योग। इसमें श्री कृष्ण जो है अर्जुन को आत्मा के बारे में उपदेश देते, आत्म तत्व के बारे में उपदेश देते हैं कि यह जो जिसके लिए तुम मोह कर रहे हो, तो क्या तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। तो यानी कि जो आत्मा है यह सिर्फ जो है देह यानी शरीर को छोड़ता है, लेकिन मनुष्य की आत्मा अजर अमर है। यानी आत्मा के बारे में श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता के द्वितीय अध्याय में उपदेश दिया है। तो सांख्य योग जो है इसमें आत्मा की बातें कही गई है। तो द्वितीय अध्याय का नाम पूछा है तो क्या है? सांख्य योग। ठीक है, यदि प्रथम अध्याय का नाम पूछता तो अर्जुन विषाद, यानी अर्जुन को विषाद हो गया था, कष्ट हो गया था कि युद्ध वो नहीं करेंगे। ठीक है, तो द्वितीय अध्याय की बात करा है तो प्रश्न संख्या 11 का यहाँ पे ए आंसर सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 12 की तरफ। प्रश्न संख्या 12 है, श्रीमद् भागवत गीता एकादश अध्यायनश नाम की। अब पूछ रहा है कि श्रीमद् भागवत गीता का एकादश यानी 11वें अध्याय का क्या नाम है। एकादश यानी 11वें अध्याय का क्या नाम है। तो अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, विश्व रूप दर्शन योग, या ज्ञान कर्म संन्यास योग। तो 11 अध्याय का क्या नाम है जो सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। जो जो सबसे यानी कि हमारा सांख्य योग जिस प्रकार हमारा इम्पॉर्टेंट है द्वितीय अध्याय, उसी प्रकार हमारा जो एकादश जो अध्याय वह भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसका आंसर हमारा जाएगा विश्व रूप दर्शन। इसमें श्री कृष्ण ने अपने विश्व रूप का दर्शन कराया था, अर्जुन को उपदेश दिया। उसके बाद जो 11वें अध्याय में उन्होंने जो है अपने विश्व रूप का दर्शन कराया। तो इसमें यदि श्लोक की बात करते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता में यदि श्लोक कितने हैं, तो इसमें श्लोकों की संख्या हमारा जो है 55 है। कितने हैं? 55 श्लोक है। ठीक है, तो इसमें श्लोकों की संख्या 55 है। यदि अर्जुन विषाद की युद्ध करते हैं तो इसमें 47 श्लोक है। सांख्य युद्ध की बात करते हैं तो इसमें 72 श्लोक है। और जो है ज्ञान कर्म संन्यास योग जो है हमारा ज्ञान कर्म संन्यास योग हमारा जो है चौथा है। और इसमें श्लोक की संख्या बात करते हैं तो 42 है। ठीक है, तो श्लोकों को भी ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे 55 विश्व स्वरूप दर्शन है, तो यह हमारे इंपॉर्टेंट हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 12 का यहाँ पे सी आंसर सही होता है। कौन सही है दोस्तों? सी वाला आंसर करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 कहता है,
आत्मना स्वरूप भगवद गीता यह कस्मिन अध्याय वर्णित है। कह रहा है कि आत्म स्वरूप का जो बात कहा गया भगवद गीता में कस्मिन अध्याय वर्णित है, किस अध्याय में है। यानी कुल अध्याय कितने हैं, 18 है। तो आत्म स्वरूप, आत्मा के स्वरूप के बारे में किस अध्याय में बताया गया है। तो कौन से अध्याय में बताया गया दोस्तों, आत्मा के स्वरूप के बारे में। प्रश्न संख्या यहाँ पे 13 का आंसर क्या होगा। तो प्रथम अध्याय में बताया गया है क्या, द्वितीय अध्याय में बताया गया है क्या, तृतीय अध्याय में बताया गया है क्या, या फिर चतुर्थ अध्याय में बताया गया है। तो प्रश्न संख्या 13 का यहाँ पे आंसर जाएगा कि आत्म स्वरूप के बारे में जो बताया गया वह बताया गया द्वितीय अध्याय, यानी कि सांख्य वाला योग जो है, सांख्य योग जो अध्याय है उसमें जो है, सांख्य योग जो अध्याय उसमें बताया गया है आत्मना स्वरूप की बातें। तो प्रश्न संख्या 13 का यहाँ पे बी आंसर सही होता है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 14 की तरफ। प्रश्न संख्या 14 कहता है सांख्य योग इति कस्याध्यायस्य नाम की। पूछ रहा है कि सांख्य योग जो है यह कौन से अध्याय का नाम है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 14 का यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, प्रथम अध्याय का नाम सांख्य योग है क्या, द्वितीय अध्याय का नाम सांख्य योग है क्या, तृतीय अध्याय का नाम सांख्य योग है क्या, या फिर चतुर्थ अध्याय का नाम है। किस अध्याय का नाम जो है सांख्य योग है। तो प्रश्न संख्या 14 का आंसर लेंगे। प्रश्न संख्या 14 का आंसर यहाँ जाएगा द्वितीय अध्याय का नाम है सांख्य योग। तो क्योंकि सांख्य योग हमारे सिलेबस में लगा हुआ है इसलिए सांख्य योग इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इससे क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा बनेंगे। ठीक है, तो सांख्य योग हमारा आंसर जाएगा। प्रश्न संख्या 14 का यहाँ पे बी आंसर सही होता है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 15 की तरफ। प्रश्न संख्या 15 कहता है भक्ति योग इति कस्याध्याय नाम की। पूछा कि जो भक्ति योग है उस अध्याय का क्या है। प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय, द्वादश अध्याय या चतुर्दश अध्याय। किस अध्याय का नाम है जो भक्ति योग। प्रश्न संख्या 15। तो प्रश्न संख्या 15 का आंसर क्या होगा दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 15 का आंसर जाएगा द्वादश, 12वें अध्याय का नाम है भक्ति योग, जो सबसे छोटा अध्याय। क्या नाम है, सबसे छोटा अध्याय की यदि बात करते हैं कौन सा है, तो 12वां और 15वां है। कौन सा है, 12वां अध्याय और 15वां अध्याय जो सबसे छोटा है। ठीक है, 15वां अध्याय सबसे छोटा है। इसमें यदि श्लोक की बात करते हैं तो इसमें भी 20 है और इसमें भी 20 है। दोनों में 12 अध्याय में भी 20 श्लोक है और जो 15वें अध्याय में भी 20 श्लोक है। यह श्रीमद् भागवत गीता का सबसे छोटा अध्याय है। ठीक है, तो यहाँ पूछा है भक्ति योग इति कस्मा अध्याय नाम, तो द्वादश अध्याय नाम। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसमें 20 श्लोक है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या यहाँ पे 15 का सी आंसर सही होता है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 16 की तरफ। प्रश्न संख्या 16 कहता है भगवद गीता अष्टादश अध्यायनश नाम की। पूछ रहा है भगवद गीता का जो अष्टादश अध्याय है उसका नाम क्या है। तो मोक्ष संन्यास योग है क्या, साख्य योग है क्या, विश्व स्वरूप दर्शन है क्या, या फिर ज्ञान कर्म संन्यास योग। तो क्या है दोस्तों, यहाँ पे आंसर लेंगे प्रश्न संख्या 16 का। प्रश्न संख्या 16 का आंसर जाएगा कि अष्टादश जो है अंतिम अध्याय जो है, अष्टादश अंतिम अध्याय है उसका नाम है मोक्ष संन्यास योग। यानी कि अंतिम जो है उसमें सबको मोक्ष मिल जाता है, मोक्ष संन्यास योग है। पहले का, यह पहले का है। ये जो है हमारा 11वां है, जो है 11वां है विश्व स्वरूप दर्शन, और जो है ज्ञान दर्शन ये चौथा है। ठीक है, तो अध्याय पहला 11, चौथा है। यहाँ पूछा अष्टादश, अष्टादश यहाँ पहला आंसर सही होता है। मोक्ष संन्यास योग जो है अष्टदशा अध्याय का नाम। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 17 की। प्रश्न संख्या 17 कहता है श्रीमद् भागवत गीता सबसे बड़ा अध्याय नाम। सबसे बड़ा अध्याय का क्या नाम है, श्रीमद् भागवत गीता का। तो क्या नाम है दोस्तों सबसे बड़े अध्याय का नाम, तो मोक्ष संन्यास योग नाम है, सांख्य दर्शन योग नाम है, विश्व दर्शन योग नाम है, या ज्ञान दर्शन, किसका नाम है जो है सबसे बड़ा अध्याय। तो सबसे बड़े अध्याय का क्या नाम है दोस्तों, तो सबसे बड़े अध्याय का नाम है मोक्ष संन्यास योग दर्शन। तो प्रश्न संख्या 17 का पहला आंसर सही होगा, ये सही है। इसमें यदि श्लोक की बात करते हैं तो कितना है, सबसे बड़ा क्यों हो गया, क्योंकि इसमें श्लोकों की संख्या 78 है। कितने, 78 श्लोक इसमें शामिल है, इसलिए सबसे बड़ा श्लोक जो है सबसे बड़ा अध्याय वाला जो है अध्याय, सबसे बड़ा श्लोकों वाला अध्याय हो गया। तो प्रश्न संख्या 17 का यहाँ पे ये आंसर सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 18 की तरफ। प्रश्न संख्या 18 कहता है श्रीमद् भागवत गीता सबसे छोटा अध्याय नाम की। पूछा सबसे छोटा अध्याय का क्या नाम है, तो भक्ति योग है, पुरुषोत्तम योग है, उभव है, या ज्ञान कर्म योग है। क्या नाम है जो सबसे बड़ा अध्याय का नाम, सबसे छोटा अध्याय का क्या नाम है,
तो प्रश्न संख्या 18 लेंगे। भक्ति योग भी है और पुरुषोत्तम योग भी, यानी पुरुषोत्तम योग भी सबसे छोटा अध्याय का नाम है और भक्ति योग। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा उभौ, दोनों आंसर सही होता है। दोनों में 20-20 श्लोक है, यानी कि 20 श्लोक दोनों अध्याय में। तो प्रश्न संख्या 18 के यहाँ पे उभौ आंसर सही होता है, यानी दोनों है, भक्ति योग और पुरुषोत्तम योग। ठीक है, यह हमारा भक्ति योग हमारा 12वां अध्याय है और पुरुषोत्तम योग हमारा 15वां अध्याय। ध्यान रखिएगा, 12वां अध्याय और 15वां अध्याय जिसमें 20 श्लोक है और सबसे छोटा अध्याय। प्रश्न संख्या 18 का जो है सी आंसर सही होता है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 18 की 19 की तरफ। प्रश्न संख्या 18 कहता है श्रीमद् भागवत गीता में सबसे बड़ा अध्याय श्लोका संख्या की। सबसे बड़े अध्यायों की श्लोक संख्या क्या है, कितना है दोस्तों? जो सबसे बड़ा अध्याय जिसका नाम मोक्ष संन्यास योग, इसमें श्लोक संख्या कितना है? 47 है, 72 है, 47 है, 72 है, 43 है या 78 है? कितना है दोस्तों? श्रीमद् भागवत गीता में सबसे बड़े अध्याय जिसमें श्लोक है। तो सबसे बड़े अध्याय श्लोकों की संख्या, इसमें सबसे बड़ा श्लोक कौन सा है दोस्तों? 78 है। तो यही हमारा आंसर सही हो जाएगा, जो है प्रश्न संख्या 18 का डी आंसर सही होता है। यदि सांख्य योग में बात करते हैं, सांख्य योग में श्लोकों की संख्या कितना है? तो 72। ये वाला जो है हमारा सांख्य योग है। क्या है? सांख्य योग है। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि यही हमें पढ़ना है, इसको अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 18 का यहाँ पे डी आंसर सही होता है। 78 श्लोक है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 19 की तरफ। प्रश्न संख्या 19 कहता है श्रीमद् भगवद गीता में सबसे छोटा अध्याय श्लोका संख्या की। सबसे छोटे अध्याय में श्लोकों की संख्या कितना है दोस्तों? 20, 30, 55, 78। कितना है दोस्तों? तो सबसे छोटा जो श्लोक है वो है 20। तो सबसे छोटा अध्याय श्लोकों की संख्या क्या है? तो 20 है। तो आंसर यहाँ पे ए सही करिएगा। अब ये जो 55 जो है एकादश है, यानी 11वें श्लोक का नाम है। इस श्लोक को जो है अध्याय उसके श्लोक संख्या 75 है और सबसे बड़ा श्लोक संख्या 78 है। इसको ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 19 का ए आंसर सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 20 की तरफ। प्रश्न संख्या 20 यहाँ पे क्या कहता है ये देख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 20 कहता है श्रीमद् भागवत गीता एकादश अध्याय श्लोका संख्या की। कह रहा कि एकादशवें श्लोक की संख्या कितना है? 20 है, 30 है, 55 है या 25, 24 है? कितना है दोस्तों? तो यहाँ पे आंसर हमने बताया 55 है। कितना है? 55 है। एकादश श्लोका अध्याय का यहाँ पे 20 का आंसर यहाँ पे सी सही होता है। आगे बढ़ेंगे, 20 का सी आंसर करेक्ट है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 21 की तरफ। प्रश्न संख्या 21 क्या कहता है ये देख लीजिए। प्रश्न संख्या 21 कहता है कि श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण संख्यस्य नाम किम। कह रहा है कि श्री कृष्ण के संघ का नाम क्या है श्रीमद् भागवत गीता में? तो ऑप्शन है क्या है? देवदत्त है क्या, पांच जन है क्या, या फिर पौंड्र है क्या, या फिर मणि पुष्पक है? क्या नाम है श्री कृष्ण के जो है संघ का नाम? तो श्री कृष्ण के संघ का नाम क्या है दोस्तों? तो श्री कृष्ण के संघ का नाम है 5 जन। क्या नाम है? 5 जन। ये 5 लोगों को लेकर चलते हैं। किसको लेकर? 5 लोगों को लेकर चलते, यानी पांडवों में 5 लोग हैं, उन 5 लोग को लेकर चलते हैं। तो उनके संघ का नाम 5 जन है। इस प्रकार से आप ट्रिक के द्वारा इसको याद कर सकते हैं। यानी श्री कृष्ण के अंतर्गत 5 ही पांडव थे जो मेन रूप से युद्ध कर रहे थे कौरव से। तो 5 जन जो उनके संघ का नाम है, इस प्रकार से आप कोरिलेट करके इसको याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे सब संघ का क्या नाम है? तो 5 जन। आंसर यहाँ पे 21 का यहाँ पे बी आंसर सही होता है। श्री कृष्ण के संघ का क्या नाम है? तो 5 जन है। प्रश्न संख्या 21 का यहाँ पे जो है बी आंसर सही होता है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या जो है 22 की तरफ। 22 कहता है श्रीमद् भागवत गीता में भीमस्य संघस्य नाम किम। भीम के संघ का नाम क्या है? क्या है दोस्तों भीम के संघ का नाम? यह पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। कौन यहाँ पे क्या होगा? भीम के संघ का नाम देवदत्त है क्या, 5 जन है क्या, पौंड्र है क्या, या मणि पुष्पक है? तो यहाँ पे एक हो गया था जिसका है श्री कृष्ण। क्या है? इनके श्री कृष्ण के संघ का नाम है 5 जन। तो यहाँ पे पूछा भीम के संघ का क्या नाम है? तो भीम के संघ का नाम है पौंड्र। क्या नाम है? पौंड्र। तो प्रश्न संख्या 22 का यहाँ पे जो है सी वाला आंसर सही होता है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या यहाँ पे देवदत्त की यदि बात करते हैं, देवदत्त किसके संघ का नाम है? तो देवदत्त जो है अर्जुन के संघ का नाम है। किसके है? अर्जुन के संघ का नाम देवदत्त है। मणिपुष्पक की बात करते हैं तो नकुल सहदेव के जो है उनके संघ का नाम है मणिपुष्प। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 की तरफ। प्रश्न संख्या यहाँ पे 23 कहता है कि श्रीमद् भागवत गीता में
भीमस्य शंखस्य नाम किम, भीम का जो शंख है उनका क्या नाम है। अरे सॉरी दोस्तों, यहाँ पे कुछ जो है भीम नहीं, भीष्मस, भीष्मस यानी भीष्म के संग का क्या नाम है। सही दोस्तों, हमें भीम दिखाई दिया। श्रीमद् भागवत गीता में जो भीष्म पितामह है उनके संग का क्या नाम है। देवदत्त है, गंग नाम है, हिरण्यगर्भ है या मणिपुष्पक है। क्या नाम है जो है भीष्म के संग का नाम है। तो आंसर लेंगे प्रश्न संख्या जो है 23 का। तो देवदत्त किसका है दोस्तों, अर्जुन का है। किसका है, अर्जुन का। ध्यान रखिएगा अर्जुन का है। मणिपुष्पक अभी हमने बताया नकुल सहदेव का है। क्या है, सहदेव का है। तो ये दो हमारे बचते, तो इसमें से कौन सा हमारा जो भीष्म के संघ का नाम है, तो उनके संघ का नाम है। भीष्म किसके पुत्र थे दोस्तों, भीष्म के जो है किस, उनकी माता क्या नाम है, गंगा। क्या नाम है, वह गंगा के पुत्र थे। ठीक है, गंगा माता जो है उनके पुत्र जो है भीष्म पितामह है। ठीक है, तो उनके संघ का क्या नाम है, गंग नाम। क्या नाम है, गंग नाम। तो आप इससे जोड़ सकते हैं, गंगा के पुत्र थे इसलिए भीष्म के संघ का नाम क्या है, गंग नाम है। तो प्रश्न संख्या 23 का यहाँ पे जो है बी आंसर सही होता है। ये भी पूछ सकता है इनके पिता का, माता क्या नाम है, तो गंगा नाम है। तो यहाँ पे 23 का यहाँ पे बी आंसर सही होता है। गंग नाम इनके संघ का नाम है भीष्म पितामह के। आगे है श्रीमद् भागवत गीता में जो कड़स है, जो कड़ है उनके पिता का, उनके शंकर क्या नाम है। देवदत्त है, गंग नाम है, हिरण्यगर्भ है या मणिपुष्पक है। क्या है दोस्तों, तो कड़ के संघ का क्या नाम है दोस्तों, ये पढ़ेंगे। तो कड़ जो थे यह भी एक जो युद्ध में सबसे बड़ी भूमिका जो युद्ध में किया था। तो इसके संघ का नाम है हिरण्यगर्भ। कड़ के संघ का क्या नाम है, हिरण्यगर्भ। तो आंसर यहाँ पे हमारा सी सही होता है। यह जो है कौरव, कर्ण जो है कौरव पक्ष से लड़ रहा था युद्ध, लेकिन भाई किसका था, पांडव का था, कुंती का पुत्र था। और जो है यह कौरव पक्ष यानी कि दुर्योधन का अच्छा मित्र था। और जो है धनुर विद्या चलाने में सबसे आगे था। ठीक है, यानी कि उसको जो है अर्जुन से भी तेज जो है धनु विद्या का ज्ञान था कर्ण को। तो उसके संघ का क्या नाम है, तो संघ का नाम है हिरण्यगर्भ। ठीक है, तो प्रश्न संख्या यहाँ पे 24 का यहाँ पे क्या आंसर सही हो जाएगा, जो है सी वाला आंसर सही होता है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या आज का अंतिम प्रश्न। आज का अंतिम प्रश्न है श्रीमद् भागवत गीता में मणि पुष्पक, या मणि है दोस्तों, मठी नहीं मणि है, मणि पुष्पक शंखस नाम की। मणि पुष्प का शंख का ना क्या नाम है, अर्जुन है, भीम है, कर्ण है या सहदेव। किसके शंख का नाम है, मणि पुष्पक। तो हमने अर्जुन को पढ़ लिया देवदत्त, भीम का पौंड, कर्ण का हिरण्यगर्भ। तो बचा कौन, बचा यहाँ पे सहदेव। मणि पुष्पक, ध्यान रखिएगा मणि पुष्पक है, मणि पुष्पक है, पुष्पक यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक हुआ। तो मणि पुष्पक संख्या के किसके संघ का नाम है, तो वह सहदेव के संघ का नाम है। तो प्रश्न संख्या 25 का यहाँ पे जो है डी आंसर सही होता है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 25 का यहाँ पे डी आंसर सही करिएगा दोस्तों। यह सभी के शंखों का नाम था। और यहाँ पे हमने दो मेन रूप से दो जगह से प्रश्नोत्तरी किया। एक जो है भगवत गीता के अध्याय से प्रश्नोत्तरी किया, और एक जो है हमने यहाँ पे महाभारत में कौन कौन से संघ का कौन कौन से लोगों ने प्रयोग किया इसके। यह संघ का प्रयोग क्यों करते थे दोस्तों, तो महाभारत में जो युद्ध होता था तो युद्धों का नियम होता था। क्या था, युद्ध का नियम होता था कि जब भी युद्ध स्टार्ट होगा तो शंख बजेगा, जब भी युद्ध स्टार्ट होगा शंख बजेगा, जब भी युद्ध समाप्त होगा तो भी शंख बजेगा। तो कौरव पक्ष से कौन शंख बजाएगा, पांडव पक्ष से कौन सा शंख बजाएगा, तो सबके पास शंख होता था और सभी एक एक दिन करके शंख को बजाया करते थे। तो यहाँ था कि सूर्य के उदय होने पर खा पी कर लोग जो है युद्ध के लिए जाते थे, तो शंख बजाकर युद्ध प्रारंभ करते थे। जैसे ही सूर्य अस्त होता था तो वह शंख बजाकर ही जो है युद्ध का समापन करते थे। तो शंख जो है युद्ध के क्षेत्र में बहुत बड़ी अपनी भूमिका अदा किया था, इसलिए सभी के पास अपना अपना शंख था और उन शंखों का नाम भी था। ठीक है, तो इसलिए जो है शंख जो है इम्पॉर्टेंट हो गया हमारे जो है श्रीमद् भागवत गीता के प्रश्नोत्तरी में। ध्यान रखिएगा, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि शंख की भूमिका बहुत ज़्यादा थी इस युद्ध में। महाभारत की कथा में शंख जो है अपनी एक अलग भूमिका निभाई थी, और इसलिए सबके पास शंख था क्योंकि सभी लोग शंख बजाते थे। युद्ध की मर्यादा थी, युद्ध का नियम था, युद्ध जो है ससमय होता था, यानी युद्ध जो है बिना समय नहीं होता था। ठीक है,
तो जब युद्ध था, सूर्योदय होने के पश्चात युद्ध होता था और सूर्य के अस्त हो जाने पर युद्ध समाप्त हो जाता था। तो यह था संघ की जो है कुछ बातें। तो यह हमारा प्रश्नोत्तरी हो गया 25 प्रश्न। तो आज की प्रश्नोत्तरी को यहीं पे हम जो है समाप्त करेंगे। आगे जो है हम श्रीमद् भागवत गीता से आगे की प्रश्नोत्तरी हम जो है अगली कक्षा में पुनः लेकर उपस्थित होंगे दोस्तों। तो आज की प्रश्नोत्तरी आप लोग को कैसा लगा? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छा लगा होगा। सामान्य परिचय से प्रश्नोत्तरी था, लेकिन यहाँ पे जो है इम्पॉर्टेंट प्रश्न था, क्योंकि यहाँ पे हमने अध्याय से प्रश्न रखे और संख्यों से, संख्य से, तो यहाँ से प्रश्न बनते हैं, ध्यान रखिएगा, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ ही यदि आपको यह प्रश्नोत्तरी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों तक इस कक्षा को जरूर शेयर करिएगा। हमारे चैनल का नाम है यम यस क्लासेस वन। क्या नाम है? यम यस क्लासेस, CLASSES। ठीक है, क्लासेस वन, यह हमारे चैनल का नाम है। तो आप इस पर जाकर प्लेलिस्ट के माध्यम से इसको देख सकते हैं। यहाँ पे हमने जो है प्लेलिस्ट के माध्यम में, यानी प्लेलिस्ट में हमने जो जितने भी जो है विषय को हमने पढ़ा है उसमें जो है सेव है, तो आप उसको देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपको यदि हमें प्रश्नोत्तरी अच्छा लगा तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही। नमो नमः, नमः संस्कृताय। धन्यवाद। थैंक यू।